मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि जियो 5G सर्विस को इसी साल दिवाली तक लॉन्च करेगी। इसे सबसे पहले मेट्रो शहरों में पेश किया जाएगा और अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। इसी के साथ कंपनी ने 5G जियो फोन की भी घोषणा कर दी है। कंपनी इसे गूगल के साथ पार्टनरशिप करके बना रही है। जियो फोन 5G कब तक लॉन्च होगा, इसकी कीमत और फीचर क्या होगी, इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है जल्द ही यह फोन लॉन्च होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जियो अपना 5G स्मार्टफोन इसी साल के अंत में लॉन्च कर सकता है। अगर फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यह फोन 10,000 से लेकर 12,000 रुपए का हो सकता है। यानी कि अगर आप आने वाले दिनों में 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास 5G सेगमेंट में जियो फोन 5G सबसे सस्ता ऑप्शन हो सकता है। वहीं एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि इस फोन की कीमत 2500 रुपए से कम हो सकती है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी 5G स्मार्टफोन की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। हालांकि माना जा रहा है कि 5G फोन के लिए 2500 रुपए डाउन पेमेंट हो सकता है। राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर उदयपुर से। यहां पर मणिपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 हथियारबंद बदमाश घुस गए और लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए का केस लुटेरे लूट कर भाग गए। शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाश नकाब पहने हुए थे। वह सोमवार सुबह 9:20 पर घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके निकल गए। कंपनी ने जिस बॉक्स में गोल्ड के गहने और जेवरात रखे थे उसमें GPS सिस्टम भी लगा रखा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लुटेरे ट्रेकर निकालकर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। हालांकि मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑडिटर ने कहा है कि यह कंपनी RBI से इंश्योर्ड कंपनी है। लूटा गया सोना अगर रिकवर नहीं भी होता है तो कंपनी कस्टमर्स को पूरे पैसे की भरपाई करेगी। दरअसल आपको बता दूं, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो सोने पर लोन देती है। एक और बड़ी खबर और बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन, मेल गार्ड सहित कई दूसरे पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gov.in से नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों के लिए भारतीय डाक ने ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन 23 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भी आप भेज सकते हैं। भारतीय डाक विभाग इस भर्ती के जरिए 98,083 नौकरी की पेशकश करेगा और सरकार द्वारा देश भर में 23 सर्किलों में भी इस भर्ती की अनुमति दे दी गई है। इस नौकरी के लिए योग्यता 10वीं 12वीं पास है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। भारतीय डाक विभाग ने डाकघर में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे युवाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष तय की है। और देश की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में जोधपुर जिले के लूणी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम गहलोत ने सोमवार को झंडा आरोहण करके किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि ग्रामीण खेलों के बाद अब शहरी ओलंपिक भी शुरू होंगे। हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत खुद कबड्डी खेलते हुए नजर आए, जहां एक टीम में सीएम और कृष्णा पूनिया थी और दूसरी टीम में खेल मंत्री अशोक चांदना थे। यह रोचक नजारा सोमवार को जोधपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभारंभ के दौरान देखने को मिला और इस दौरान खुद सीएम गहलोत मैदान में उतर गए और कबड्डी खेलने लगे। हालांकि आपको बता दूं, यह सब नेता अक्सर फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं, वरना आपको पता ही है नेताओं के कहां बस की बात है कबड्डी क्रिकेट वगैरह खेलना। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। राजस्थान के अधिकतर जिलों में अब गौवंश में लंपी संक्रमण फैल चुका है और गौवंश तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फुलेरा समेत कई जिलों में लंपी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते गौवंशों की मौतें हो रही है। वहीं गली मोहल्लों में भी संक्रमण से ग्रसित गौवंश पड़े हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आवारा संक्रमित पशुओं को अलग रखने के लिए क्वारंटाइन क्षेत्र भी नहीं बनाया गया है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। पश्चिमी राजस्थान में अब पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई है,
जिसके चलते अगले 1-2 दिनों के बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो अब राजस्थान में अगले 7-8 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि हो सकता है कुछ क्षेत्रों में लोकल वेदर सिस्टम की वजह से बादल बने और बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम अगले कुछ दिनों के दौरान साफ और शुष्क रहेगा। कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। प्रदेश में अब अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए गए हैं। 10 साल बाद इनका परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं सीएम गहलोत ने कहा है कि हमने चिरंजीवी योजना लागू कर लाखों लोगों को फ्री इलाज की राहत दी है। वहीं देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके एनपीएस के लिए काटे गए पैसे को विड्रॉ करने पर रोक लगा दी है। विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी एनपीएस में जमा पैसा निकालने के लिए आवेदन करेंगे उसे यह माना जाएगा कि वह ओपीएस का फायदा नहीं लेना चाहते। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।